गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं कन्वर्जन स्कीम लेके। और आज हम कोशिश करेंगे प्रोपोगेटिव कन्वर्जन बताने की, और इसमें कोशिश करेंगे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसको कवर करने की। ठीक है, तो कंपाउंड हम वही लेंगे CH3COOH। एसिटिक एसिड से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, तो यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले इसकी रिएक्शन हमें कराना है सोडियम मेटल के साथ। ओके, तो ये आ जाएगी CH3COON, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, राइट। फिर इसका हमें कर देना है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन के लिए क्या चाहिए? NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड। हम लोगों को मिल जाएगा CH4 मीथेन, और सोडियम कार्बोनेट एलिमिनेट होगा। ठीक है, फिर इसका हम करा सकते हैं हैलोजिनेशन Cl2 के साथ HNO की प्रेजेंस में। ये हो जाएगा CH3Cl, राइट, क्लोरोमीथेन। फिर क्लोरोमीथेन में हम लोग वुड्स रिएक्शन कराएंगे। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में आपको पता है 2Na प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो ये हो जाएगा CH3CH3, और एलिमिनेट क्या होगा? 2NaCl will be eliminated, right? उसके बाद फिर हम लोग इसका फर्दर हैलोजिनेशन कराएंगे। Cl2 की प्रेजेंस में HNO के साथ, तो ये हो जाएगा CH3CH2Cl, क्लोरो इथेन मिल गया। फिर क्लोरोइथेन में हम लोग यहां पर आप रिएक्शन करा सकते हो एल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। या यहां पर आप रिएक्शन करा सकते हो एक्वस KOH के साथ, राइट। तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन CH3CH2OH। ओके, क्योंकि क्लोरीन एक वीक न्यूक्लियोफाइल है और OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए OH क्या करेगा? क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहां पर हमको मिल जाएगा क्या? इथेनॉल। फिर इथेनॉल में काम H2SO4 डालें तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगी? एल्कीन, राइट। फिर इस एल्कीन में हम लोग एडिशन रिएक्शन करा सकते हैं। Br2 का एडिशन करें तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और दोनों कार्बन पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगी। दिस इज 1,2-डाइब्रोमो इथेन। फिर 1,2-डाइब्रोमो इथेन में हमें क्या करना है? 1,2-डाइब्रोमो इथेन में हमको डाल देना है एल्कोहलिक KOH। कंपाउंड क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH Br। ओके, फिर जो है इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें अब डाल देना है सोडा माइड, फार्मूला NaNH2। ठीक है, कंपाउंड क्या हो जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और क्या क्या एलिमिनेट होगा? NaBr और NH3 एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पर हमको क्या मिल गया? एसिटिलीन या इथाइल, इसको हम लोग कहेंगे। इथाइल को जब हम लोग रेड हार्ट ट्यूब से पास करेंगे, रेड हार्ट ट्यूब, ठीक है, और 3 मोल इथाइल यहां पर लेना है। जब रेड हार्ट ट्यूब से इसको पास करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा बेंजीन। ठीक है, तो हमने एलिफेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज कर दिया। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड को क्लोज चेन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसको बिल्कुल आपको याद करके रखना है। फिर यहां पर हमने आपको बताया था कौन सी नेम रिएक्शन एक लगा सकते हो,
उस नेम रिएक्शन का नाम क्या है? उस नेम रिएक्शन का नाम है रोजेनमुंड। रोजेनमुंड नहीं लगाना है, यहां पर लगाना है गटरमैन-कोच रिएक्शन। सॉरी, गटरमैन-कोच रिएक्शन यहां पर ऐड करें, क्योंकि रोजेनमुंड रिडक्शन हम लोग बेंजोइल क्लोराइड में लगाते हैं। गटरमैन-कोच रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? बेंजाल्डिहाइड, राइट। तो यहां पर एक नेम रिएक्शन आप ऐड कर सकते हो, दैट इज गटरमैन-कोच रिएक्शन। दिस इज गटरमैन-कोच रिएक्शन, ओके। फिर आप बेंजीन का क्या कर सकते हैं? नाइट्रेशन कर सकते हैं। जब हम बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में काम H2SO4 और NO3 कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, आपको क्या मिल जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। फिर नाइट्रोबेंजीन में हम लोग क्या करें? नाइट्रोबेंजीन में हम लोग रिडक्शन कर दें Fe प्लस HCl या Sm प्लस HCl के साथ, तो हमको क्या मिल जाएगा? कंपाउंड। हम लोगों को मिल जाएगा कंपाउंड एनिलीन, राइट। अब हम इस एनिलीन से क्या कर सकते हैं? अब हम लोग एनिलीन में कौन सी रिएक्शन लगाए? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, राइट। तो यहां पर हम लोग ऐड कर सकते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में? NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और हमको कंपाउंड क्या मिल जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड N-Cl। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग फिनाल बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, साइनोबेंजीन बना सकते हैं, कपलिंग रिएक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन लगा सकते हैं और गटरमैन रिएक्शन इसमें ऐड कर सकते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन के लिए हमने बताया CuCl के प्रेजेंस में ये सैंडमेयर रिएक्शन में जाएगा, और कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में अगर हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे गटरमैन रिएक्शन। दिस इज द डिफरेंस इन सैंडमेयर एंड गटरमैन रिएक्शन, राइट। तो इन दोनों रिएक्शन में आपको डिफरेंस बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन, और यहीं से हम लोग फिनाल बनाएंगे, और फिनाल में फिर हम लोग रिमर-टिमर रिएक्शन और कोलबेज रिएक्शन ऐड करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में H2O के साथ इसको हम लोग गर्म करते हैं। H2O के साथ इसको हीट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? फिनॉल, राइट। और फिनाल में आप अगर Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट से इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? हम लोगों को मिल जाएगा बेंजोक्विनोन। दिस इज बेंजोक्विनोन। और फिनाल का हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं जिंक के साथ। जिंक के साथ जब फिनाल का रिडक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा और जिंक ऑक्साइड एलिमिनेट होगा, ओके। और फिनाल में हम लोग क्या कर सकते हैं? दो नेम रिएक्शन हमने कल आपको बताया था, इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। पहली है रिमर-टिमर रिएक्शन। रिमर-टिमर रिएक्शन, इसके लिए क्या चाहिए? NaOH और CHCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, और हमको क्या मिल जाएगा? सैलिसिलल्डिहाइड OHCHO। दिस इज सैलिसिलल्डिहाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। फिनाल के रिएक्शन NaOH और क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं तो हमको क्या मिलता है? कंपाउंड सैलिसिलल्डिहाइड। और यहीं पर आप एक और नेम रिएक्शन ऐड कर सकते हो, इसका नाम है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH के साथ ये रिएक्शन होगी और आपको क्या मिल जाएगा? कंपाउंड
दिस इज सैलिसिलिक एसिड, राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज सैलिसिलिक एसिड। तो ये है इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिनाल की, जो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। फिर आते हैं हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में एक बार फिर से। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हमने आपको बताया कि ऐड कर सकते हैं आप कौन सी रिएक्शन? सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसके लिए हमने आपको बताया CuCl के साथ HCl, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पर आप सैंड मेयर रिएक्शन में ही CuCl HCl की बजाय CuBr HBr डाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। अगर आप यहाँ पर CuCN HCN डाल दें, CuCN के साथ HCN, तो आपको क्या मिल जाएगा? साइनोबेंजीन, राइट। तो दिस इज सैंड मेयर रिएक्शन। पहचान क्या है? CuCl के साथ HCl या CuBr के साथ HBr या CuCN के साथ HCl। और उसके बाद इसी में आप लोग ऐड कर सकते हो गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पर लगा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन। इस गटरमैन रिएक्शन और यहां पर बताई गई गटरमैन रिएक्शन में क्या अंतर है? दिस इज गटरमैन कोच रिएक्शन, दिस इज गटरमैन कोच रिएक्शन एंड दिस इज सिंपल गटरमैन रिएक्शन टू प्रिपेयर टू सिंथेसाइज द हैलोएरिन्स, राइट। तो एक बार फिर से हम लोग आते हैं यहां पर क्लोरोमीथेन पर। क्लोरोमीथेन में अगर आप लोग यहां पर एक्वस KCN डाल दें तो ये हो जाएगा CH3CN, राइट। और फिर इसमें आप लगा दें स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, राइट। स्टीफन रिएक्शन में SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, आपको कंपाउंड मिल जाएगा CH3CHO। ये क्या है? दिस इज एल्डिहाइड, है ना। कौन सा कंपाउंड है? इसका नाम है इथेनॉल। फिर इथेनॉल में हम लोग क्या कर सकते हैं? इथेनॉल का हम लोग कर सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। इसके लिए हमें कौन सा रिएजेंट चाहिए? NaOH। और कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका? CH3 CHOH CH2 CHO। इसको हमने आपको बताया था पिछले वाले कन्वर्जन स्कीम में कि इसको एल्डाल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद इस कंपाउंड को अगर हम लोग हीट कर दें तो ये OH और इसका H एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा क्या? हीट करने पर H2O एलिमिनेट होगा, इसका नाम हो जाएगा 2-ब्यूटेनॉल, राइट। तो यहां पर आप एल्डाल रिएक्शन ऐड कर सकते हैं। और इसी एल्डिहाइड से आप दो और नेम रिएक्शन यहां पर कवर कर सकते हैं। एक है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन हाइड्रोजन NH2 की प्रेजेंस में, और ये कंपाउंड हो जाएगा क्या? CH3CH3 एल्केन में चेंज हो जाएगा। या यहीं पर हमने आपको ये भी बताया है कि क्लेमेंसन रिडक्शन आप ऐड कर सकते हो। कौन सा रिडक्शन? क्लेमेंसन। क्लेमेंसन रिडक्शन में आपको चाहिए जिंक एमालगम Zn के साथ Hg और प्रोडक्ट वही हो जाएगा CH3CH3। तो एल्डिहाइड और कीटोन को उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन में चेंज करना है तो हमें क्या कौन सी रिएक्शन करनी है? वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होती है, और दूसरी है क्लेमेंसन रिडक्शन जो कि जिंक एमालगम के साथ होती है। इसके पहले वाले वीडियो में शायद हमने सोडियम एमालगम कहा था, तो उसको आप ठीक करिए, दैट इज जिंक एमालगम, राइट। तो जिंक एमालगम की प्रेजेंस में आप लोग क्लेमेंसन रिडक्शन कर सकते हैं। तो दोनों रिडक्शन से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन के इथेन में, अगर यही कीटोन होता तो वो करस्पॉन्डिंग एल्केन में चेंज हो जाता, ठीक है। तो इस एल्डिहाइड से हम लोग कीटोन भी अभी कैसे बनाएंगे? ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज करके आप एल्डिहाइड से कीटोन भी बना सकते हैं, वो भी रिएक्शन हम लोग देखेंगे।
उसके बाद आप देखिए यहां पर आप एक और नेम रिएक्शन ऐड कर सकते हैं, उसका नाम है कौन सी रिएक्शन, इसमें अगर आप डाल दें CH3Cn है, CH3Cn में स्टीफन रिएक्शन तो हम ऐड कर ही चुके हैं। आते हैं इस पर क्लोरोमीथेन पर। क्लोरोमीथेन में अगर आप एक कंपाउंड है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड कन्वर्जन के लिए, दैट इज Na(C)≡CH, इसका नाम है सोडियम इथेनाइड। सोडियम इथेनाइड से आप हेलो एल्केन को लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कंपाउंड हो जाएगा CH3C≡CH, इथाइन में चेंज हो गया। यहां पर एक कार्बन का कंपाउंड है और जब आपने सोडियम इथेनाइड से उसको ट्रीट किया तो वो 3 कार्बन के कंपाउंड में चेंज हो गया। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें आप सोडियम इथेनाइड के साथ किसी हेलो एल्केन की रिएक्शन करा सकते हो, जिसमें NaCl एलिमिनेट होगा और कंपाउंड पूरा कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके पास था CH3Cl जिसमें रिएक्शन आपने कराया सोडियम इथेनाइड के साथ, तो आपको क्या मिल गया, 3 कार्बन की एल्काइन मिल गई, इसका नाम है क्या, प्रोपाइन। तो सोडियम इथेनाइड से भी आप लोग कार्बन सीरीज को बड़ा कर सकते हो, ये इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस है। कार्बन के कंपाउंड में हम चेंज कर सकते हैं। जब हमने क्लोरोमीथेन को सोडियम इथेनाइड के साथ चेंज किया तो हमको क्या मिल गया, प्रोपाइन। प्रोपाइन का आप कर सकते हो हाइड्रोजनेशन H2 के साथ, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ ये कंपाउंड हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये किसमें चेंज हो गया, इथाइन चेंज हो गया इथेन में। ठीक है, इथेन का आप ओजोनोलिसिस करा दीजिए, यहां पर ओजोनोलिसिस कराने पर ये कंपाउंड हो जाएगा CH3CHO इथेनाइड में चेंज हो जाएगा। फिर इसको जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर जिंक और H2O की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करा देंगे तो आपको मिल जाएगा कंपाउंड CH3CHO प्लस HCHO। ठीक है, CH3CHO को हम लोग एल्डाल कंडेंसेशन करा सकते हैं, अभी रिएक्शन दिखाया, और HCHO को हम लोग कैनिजारो रिएक्शन में ले जा सकते हैं, क्योंकि HCHO में फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए इसको हम किस में कौन सी रिएक्शन में ले जा सकते हैं, कैनिजारो रिएक्शन में, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन होना चाहिए और उस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन है। फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन और उस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो वो कैनिजारो रिएक्शन में, जैसे यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसके बगल में अल्फा कार्बन है और इस पर हाइड्रोजन है, तो ये एल्डाल कंडेंसेशन में जाएगा। लेकिन इसमें कोई अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वो कौन सी रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस प्रोडक्ट दोनों बनता है। तो अगर इसका हम कैनिजारो रिएक्शन किए OH की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये हो जाएगा HCOOH प्लस CH3OH। ये CH3OH एक रिड्यूस प्रोडक्ट है और HCOOH एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, तो इसको हम कैनिजारो रिएक्शन में ले जा सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग आते हैं बेंजीन पर। बेंजीन में हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा सकते हैं, CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा टोल्यूइन, और इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन भी पिछले कन्वर्जन स्कीम में हमने आपको बता दिया है। तो एल्किलेशन करा करके आप इसको टोल्यूइन में चेंज कर सकते हो। फिर टोल्यूइन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओ KMnO4 या K2Cr2O7 के प्रेजेंस में तो ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा और इसका नाम है बेंजोइक एसिड। दिस इज बेंजोइक एसिड। फिर बेंजोइक एसिड में अगर हम लोग PCl5 से रिएक्शन करा दें तो ये हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड COCl, राइट। फिर इसका हम लोग कौन सी रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन करा सकते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन। और रोजनमुंड रिडक्शन कराएंगे तो एक बार फिर से आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर आप रोजनमुंड रिडक्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, यही वाला कंपाउंड फिर से मैं एक बार ले लेता हूं इधर, क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हमने बना दिया COOH, इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से करा दीजिए, तो ये कंपाउंड हो जाएगा अमोनियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, फिर इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, बेंजामाइड CONH2। और बेंजामाइड में अगर हम लोग हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन लगा देंगे, कौन सी रिएक्शन, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसके लिए Br2 और NaOH की जरूरत होती है, तो ये आपको कौन सा कंपाउंड मिल जाएगा, एक बार फिर से आप एनिलीन में इसको चेंज कर सकते हो, राइट। या आप कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में PCl5 से रिएक्शन करा करके इसको आप चेंज कर सकते हो CuCl बेंजोइल क्लोराइड, फिर इसका पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ इसका रिडक्शन करा करके, जिसका नाम है रोजेनमुंड, तो ये चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। ठीक है, तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को प्रोपोगेट कर सकते हो। और इस एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये फिर से कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, दैट इज बेंजोइक एसिड। ओके, टोलिन, यहां पर टोलिन है, टोलिन में आप इटार्ड रिएक्शन ऐड कर सकते हो। कौन सी रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्रोमिल क्लोराइड 2CrO2Cl2 के साथ ये रिएक्शन होगी और ये एक बार फिर से CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कन्वर्जन स्कीम में हमने बहुत सारी नेम रिएक्शन कवर करी है और इस रिएक्शन को हमने कई जगह से ब्रांचिंग किया है, प्रोपोगेट किया है। यहाँ पर हमने एलिफैटिक को एरोमेटिक में, एक कार्बन के कंपाउंड को 2 कार्बन में या उससे अधिक कार्बन के कंपाउंड में चेंज किया है, डीकार्बोक्सिलेशन किया है, बोर्ज रिएक्शन करा करके हमने रिएक्शन को प्रोपोगेट किया है, बढ़ाया है। तो इस तरह से जब आप कन्वर्जन स्कीम करिए तो उसको प्रोपोगेटिव मैनर में कैसे आप बढ़ा सकते हो, कैसे घटा सकते हो, कैसे आप रिएक्शन को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो बेसिक रूट रिएक्शन है उसी से अगर आप प्रोपोगेट करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी कन्वर्जन करने में। तो कन्वर्जन स्कीम बहुत आसान है, सिंपल है, बस उसके लिए आप कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट लगेगा इसको ध्यान रखना है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे कैनिजारो रिएक्शन करते हैं KOH की प्रेजेंस में, एल्डाल कंडेंसेशन करते हैं हम लोग NaOH की प्रेजेंस में, जिसमें एल्डिहाइड का होना जरूरी है। कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड विदाउट अल्फा कार्बन, वो कैनिजारो रिएक्शन में जाएगा। रीमर टीमायर रिएक्शन फिनाल के साथ रिएक्शन है, क्लोरोफार्म और NaOH की। कोलवेज रिएक्शन जो है वो फिनाल की रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH के साथ। ठीक है, रोजेनमुंड रिडक्शन है बेंजोइल क्लोराइड की पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ। स्टीफन रिएक्शन में आप नाइट्राइल को रिएक्शन कराते हैं SnCl2 और HCl के साथ। इटार्ड रिएक्शन में क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में हम लोग Br2 और NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं एमाइड की। कार्बिल एमीन रिएक्शन में हमने आपको बताया है कि एमाइन की रिएक्शन है KOH के साथ क्लोरोफार्म लगाने पर। ऐसे ही विलियमसन सिंथेसिस है सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने पर। तो इस तरह से सैंड मेयर रिएक्शन की अगर पहचान देखना है तो सैंड मेयर रिएक्शन एनिलीन की रिएक्शन है, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, गटरमैन कोच रिएक्शन है कार्बन बेंजीन की रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3 की प्रेजेंस में गटरमैन कोच रिएक्शन है। ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन है CuCl HCl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन। ठीक है, और गटरमैन रिएक्शन जो है कॉपर पाउडर और HCl के साथ रिएक्शन है। ऐसे ही आप एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकते हो करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को आप रिड्यूस कर सकते हो एल्कोहल में। ठीक है, उसके ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2O7 KMnO4 कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर इसकी जरूरत पड़ेगी। रिड्यूस करने के लिए आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड
इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब अगर आप रिएक्शन इंटरमीडिएट याद रखेंगे तो आपको कोई रिएक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही बोर्ड्स रिएक्शन की क्या पहचान है, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ बोर्ड्स रिएक्शन होती है। ठीक है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो एल्किल हैलाइड जैसे CH3Cl और एनहाइड्रस Cl की प्रेजेंस में एल्किलेशन होता है। एसिलेशन में एसिटिल क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन है। बेंजीन या किसी अन्य डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन में आप फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन लगा सकते हो। एसिटिल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने आपको सारी की सारी क्लास 12th की नेम रिएक्शन, उनकी क्या पहचान है, ये आपको बता दिया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए। हमको नहीं लगता कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जैसे 2 कार्बन की सीरीज है और उसको 1 कार्बन के कंपाउंड में चेंज करना है, तो आप क्या करें, 2 कार्बन से 1 कार्बन में चेंज करना है तो आपको डीकार्बोक्सिलेशन करना पड़ेगा। पहले आप क्या करिए, कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करिए, फिर NaOH या Na के साथ रिएक्शन करा करके उसको सोडियम साल्ट में चेंज करिए, फिर